हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हड़प्पा की डिस्कशन को हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं। हमने लोअर टाउन और सिटाडेल और बेक्ड ब्रिक्स, ड्राई ब्रिक का कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। अब हम लोग आज से बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सेंटर्स के बारे में। हड़प्पा के अंदर एक एक करके हम सबको देखेंगे। और सबसे पहले हमारे सामने है मोहनजोदाड़ो की कहानी। कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर क्या होता था, हड़प्पा की जैसे इतनी सारी जो साइट्स थी, इतनी सारी सिटीज़ थी, किसी किसी सिटीज़ के अंदर स्पेशल बिल्डिंग्स जो थी वो कंस्ट्रक्ट करी जाती थी सिटाडेल पे। सिटाडेल क्या था? कम एरिया जिसमें बिल्डिंग्स हायर थी, और ऐसा बिलीव करा जाता था कि यहाँ पर रूलर्स या किंग्स रहते थे। लेकिन क्या इस चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ बोला जा सकता है? बताओ क्या? हाँ, क्या हड़प्पन सोसाइटी एक वॉर बेस्ड सोसाइटी थी या पीसफुल सोसाइटी थी? कैसे बोल सकते हो? ये नहीं मिले, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो मोहनजोदारो के अंदर आपको एक ना स्पेशल तरीके का टैंक मिलता है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट एक नाम देते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, ये पूरा का पूरा ईंटें बिछा बिछा कर बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको कोट करा गया प्लास्टर से। मतलब कोट जानते हो मतलब क्या होता है? कोटिंग करी गई, जैसे कि ईंटों के बीच में ये एक ईंट है और ये एक ईंट है। यहाँ पर एक चीज़ से जैसे कोट कर दिया गया, मान लो ये इधर एक मोटी सी मतलब ऐसे एक लेयर लगा दी गई ताकि ना पानी कहीं से भी लीक ना निकले। और यही वाला काम ना, यही वाला कंसेप्ट आज के स्विमिंग पूल्स में करा जाता है ताकि अंडरग्राउंड लीकेज ना हो उसमें। ठीक है, तो क्या करा गया, इसको वाटर टाइट बनाया गया विद लेयर ऑफ नेचुरल टार, जैसे कि मैंने बताया ये ब्लैक कलर से। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर दो साइड से आप इसमें एंट्री मार सकते थे। अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग इसके बारे में मतलब ध्यान से नहीं देखते हैं इसे। यार आप इसमें एंट्री मार सकते हो, आपको यहाँ पर इस साइड 4 डायरेक्शन बनाता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन क्योंकि आ सकता है। ईस्ट और वेस्ट में कोई सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको उतरने वाली? यहाँ पर नीचे नहीं दिख रही ना। नॉर्थ में दिख रही हैं, एक साउथ में। तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आ जाए ना कि ग्रेट बाथ में एंट्री कहाँ से होती थी, कौन सी डायरेक्शन से, स्टेप्स कहाँ से जाते थे, तो याद रखना नॉर्थ और साउथ से जाते थे। छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बचा लेगी ये वाली बात आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साइड्स कमरे थे। ये देखो, रूम रूम रूम, छत नहीं रही है इनके ऊपर लेकिन ये रूम ही है। ये अगर आप ध्यान से देखो, ये रूम है ये। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का सब बोलना है। वाटर आसपास कोई कुएं थे, वहाँ से लाया जाता होगा, और बाद में जब यूज़ कर दिया जाता था तब इसे हटा दिया जाता था। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस टैंक के अंदर जो डुबकी लगती थी स्पेशल ओकेशंस पे लगाई जाती थी, जैसे साउथ इंडिया के बड़े सारे मंदिरों के अंदर लगाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर कमरों के अंदर भी टैंक मतलब मिले हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल थे, उनमें कर्टन्स भी प्रोबेबली लगे होते होंगे। वेल्स थे किसी किसी रूम के अंदर, जहाँ से कुएँ से पानी निकालो, आपने इसमें डुबकी लगाई, इन कमरों के अंदर आप गए, वहाँ पे नहाया और कपड़े चेंज करके फिर आप अपने घर की तरफ चले गए, या फिर एक एक अगर घर की तरफ आ रहे हो तो यानी कि इस वाले पानी में, ध्यान से देखना, ये और बताऊंगा तमिलनाडु में डिटेल में, इस वाले पानी में डुबकी लगाने से पहले ये जो कमरे हैं पहले इसमें नहा कर आओ। स्विमिंग पूल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाली है स्विमिंग पूल के अंदर, फिर जाते नहीं है नहाने अलग से, क्योंकि इसका क्लोरीन वाला पानी होता है, शरीर को, बालों को ख़राब करता है। फिर हम साफ वाटर से नहाने जाते हैं। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है कि आप पहले यहाँ पर आओगे घर से, कितना भी साफ़ सुथरा होकर आए हो, यहाँ कपड़े चेंज करो, क्योंकि वो कपड़े पहनकर इस पानी में एंटर नहीं कर सकते, नहाओ और यहाँ पर जाके डुबकी लगाओ। ठीक है,
और डुबकी लगाने के बाद अगर आप कोई दूसरे कपड़े लेकर आए हो सुखाने वुखाने के लिए, तो आप यहाँ पर पहन के चेंज करके जाओ और उसको अपने घर की तरफ निकल जाओ। ठीक है, ये थी बहुत छोटी सी झलक, बहुत छोटी सी झलक एक मोहनजोदारो की। मेरा आपसे सवाल ये कि मोहनजोदारो कहाँ पर है, कहाँ पर है? पाकिस्तान। वेरी गुड। ये रहा मोहनजोदारो और ये है हड़प्पा। हड़प्पा भी कहाँ पर है? पाकिस्तान। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको एक एक करके देखते जाओ ध्यान से। आपको ये पता होना चाहिए ये नॉर्दर्न साइड पे है, ये सदर्न साइड पे, यानी कि ये हड़प्पा ऊपर है, मोहनजोदारो नीचे। एक कहानी ये जान जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा ऊपर है, मोहनजोदारो नीचे है। एक कहानी और जान जाओ ध्यान से, एनसीईआरटी में बहुत राज छुपे होते हैं। हड़प्पा अगर आपसे कोई पूछे, हर कोई छूटते ही कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुझे क्या सिखा रहा है भाई? मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर तो सब कुछ है। हड़प्पा पर्टिकुलरली रावी रिवर के ऊपर है, और मोहनजोदारो इसके पास। पर्टिकुलरली रिवर के इनकी साइड्स क्या है, मैं पूरी टेबल आपको सारी साइड्स की दूंगा। हमारी जो बुक है पूनम दलाल दहिया प्लस तमिलनाडु कंबाइन करके मैं सारी साइट्स की आपको जो भी 2500 तो नहीं, ऑब्वियसली बात है सारी साइट की नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मैं सारी दूंगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी सारी साइट्स मिसिंग है। इवन आपको पता है पूनम दलाल दहिया भी कंप्लीट नहीं है हड़प्पा को एक्सप्लेन करने के लिए। तमिलनाडु के अंदर आपको एक साइड मिलती है मीठा थल, पंजाब में, बताऊंगा और भी साइड इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर बात चली रही है एक बात और मैं कर देता हूँ, यूपीएससी भी कभी कभार बेड़ा गर्क कर देता है, भट्टा बैठा देता है। एक साल यूपीएससी ने भी लोगों का ख़राब करवा दिया था। क्या? 2017 के प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा जिसमें स्टेटमेंट ये थी, सुरकोताड़ा में घोड़े के अवशेष मिलते थे क्या? आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम, इंटरनेट का पूरा मटेरियल, विकिपीडिया, ये सारी चीज़ें फ्लडेड हैं इस चीज़ को प्रूव करने में। जी हाँ, घोड़े की हड्डियाँ, कंकाल मिले हैं सुरकोताड़ा से, लेकिन यूपीएससी ने आंसर की में उसको गलत कर दिया। और वो एक क्वेश्चन की वजह से, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उस साल, बहुत सारे लोग इस रेस से बाहर हो गए थे यूपीएससी से। ठीक है, इससे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर ब्लेम गेम तो चल नहीं सकता भाई। यूपीएससी करने वाले मतलब बनाने वाले भी पेपर इंसान ही है कभी भी ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कट ऑफ के पास लाने की नंबर मत सोचा करो, अपना टारगेट हमेशा बनाओ 130+ हर एग्ज़ाम के अंदर। मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे उतने बन रहे हैं, विजन की के अकॉर्डिंग ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये होती है फेलियर की निशानी। ये ड्रामेबाजी होती है कि तुम मतलब समझ ही नहीं पाए मतलब पेपर को। सच बता रहा हूँ, मतलब ये ड्रामेबाजी होती है। आप कहोगे पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये होता है, वो होता है। भाई आने वालों के तो आ रहे हैं ना, आने वाले के तो आ रहे हैं, तो आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चीज़ है। इतनी मेहनत करो कि यहाँ तक मतलब इस रेस तक पहुँचो, ताकि श्योर तरीके से एक हफ्ते के लिए घूमने निकल जाओ और आके अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता आपका श्योर होना ही है। ठीक है, तो बात करी हमने सुरकोताड़ा की। हाँ, और एक और ये ऐसी साइट है, ये भी आपको पाकिस्तान में मिलती है, सोतका को, ये अलग है, सुरकोताड़ा अलग है। घोड़े के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही जिस साइड पर शिप्स और बोट्स खड़ी होती थी वो है लोथल। शिप्स और बोट्स यहाँ पर मिलती थी, प्लस यहाँ पर बीड मेकिंग की फैक्ट्री भी मिली हुई है, बीड्स की फैक्ट्री भी मिली हुई है। धौलावीरा, यहाँ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड हमें मिला है जिसमें कितने लेटर्स हैं? कोई मुझे बता सकता है कितने लेटर्स? जल्दी बताओ। 10 लेटर्स। और हमने कैसे कंक्लूड कर लिए ये वाली बात को, कैसे कि ये सारा एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है? इधर जो ये साइन बोर्ड मिले हैं ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो कि हड़प्पा के अंदर है, वही सारे लेटर्स, बस यहाँ पर साइज़ बड़ा है साइन बोर्ड का। और कई लोग ये मानते हैं ये किसी किंग के घर का उसने लगा रखा था, ये किसी कोई एंट्री गेट का सिंबल था, या ये कोई दुकान थी बहुत बड़ी यहाँ पर। अगेन स्पेकुलेशंस। ठीक है,
उसके बाद बाकी छोड़ दो, बाकी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये जो सिटीज़ थी ये कहाँ मिली हैं? ये हमें पंजाब में मिली हैं, सिंध में मिली हैं पाकिस्तान की साइड से, इंडिया में ये हमें गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर बड़े सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स फाउंड करे हर एक सिटी के अंदर। रेड पॉटरी यहाँ पर हमें मिलती है पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक। स्टोन वेट्स हमें मिलते हैं, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन की ब्लेड्स हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। और यहाँ से आपने एक चीज़ जान ली, रेड पॉटरी यहाँ पर मिलती है ना, तो इसका मतलब रेड वेयर पॉटरी और ब्लैक वेयर पॉटरी एज वेल एज कॉपर के बड़े सारे यूटेंसिल्स, कॉपर पॉटरी, कॉपर यूटेंसिल्स, ये हमें हड़प्पा में भर भर के मिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का कौन सा मेटल है बताओ ज़रा? दो चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता था, जल्दी बताओ। इसको वेरी गुड, ब्रॉन्ज। और इसको हम लोग कहते हैं इसलिए ब्रॉन्ज एज भी, ब्रॉन्ज एज भी। ब्रॉन्ज किस दो चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है? वेरी गुड, कॉपर प्लस टिन। तो इस हाँ, तो इस वेरी गुड एलॉय होता है इसका। यही बताना चाह रहा था मैं, लाइन है यहाँ पर एक्चुअली कि ब्रॉन्ज ना, एक बात भी याद रखना साइंस के हिसाब से, साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है। नेचुरल अकरिंग मेटल ब्रॉन्ज नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल तरीके से नहीं मिलता है, कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? आगे बढ़े। दूसरी जो सिटीज़ थी लाइक कालीबंगन और लोथल, यहाँ पर हमें ना हवन कुंड मिले हैं, बड़े सारे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ संकेत करते हैं कि यहाँ पर सेक्रीफाइस परफॉर्म होते थे। और कुछ सिटीज़ के अंदर जैसे मोइंजोडारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पर हमें बड़े बड़े स्टोर हाउसेस मिले हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर गोडाउन्स वगैरह होते होंगे, ट्रेड होता होगा, ठीक है। इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिली आपको याद रखनी है, ठीक है। कालीबंगन लोथल में जैसे हवन कुंड वगैरह ये जो बात चल रही है, जैसे फायर ऑल्टार्स मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पर है मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये आपको वहाँ मिलेगा। ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा मेरे ख्याल से। इतनी कहानी समझ में आ गई? पहले मुझे बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड बात भी आपने जान लिया। कहाँ पर है ग्रेड बात का स्ट्रक्चर? मोइंजोडारो। लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, बाद में सीखेंगे और, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये बेस है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इतना बेस के लिए काफ़ी है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घरों में साफ़ सफाई की, सड़कों पे साफ़ सफाई की बात मैंने कल ही बताई थी और उसकी काफ़ी तारीफ़ होती है। इसको थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। जनरली जो हाउसेस बनाए जाते थे वो 1 या 2 फ्लोर के होते थे। 1 या 2 स्टोरी का मतलब ये होता है, मतलब 1 या 2 फ्लोर के, ठीक है, बनते थे। सोच के देखो, 4700 ईयर्स को पहले एक ऐसा सिविलाइजेशन आपके सामने खड़ा है जहाँ पर 1 या 2 फ्लोर, मतलब फ्लोर के स्टोरी के हाउसेस आपको मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबे हाउसेस हैं। यहाँ पर कोर्टयार्ड होता था घर में, हर तरफ उसके रूम, हर हाउस में सेपरेट बाथिंग एरिया, और किसी में तो कुएं भी होते थे वाटर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। बड़ी सारी सिटीज़ के अंदर, पूरी के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नाले थे, ठीक है। केयरफुल तरीके से स्ट्रेट लाइन में बिछाए जाते थे, ऊपर खाबड़, ये नहीं कि कहीं पर भी ऐसे ऐसे करके बनाती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि अगर यहाँ पर घर बन रखे हैं तो प्रॉपर तरीके से पीछे, घर के पीछे ये बाथरूम का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इधर से नाले बनाए गए हैं छोटे छोटे, और फिर बाद में एक मेजर नाला, ठीक है, जो सारे नालों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। हर एक नाले में एक जेंटल स्लोप होती थी ताकि वाटर वहाँ से ईजिली फ्लो हो सके। ड्रेन्स जो थे हाउसेस के अंदर वो स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड थे और स्मॉलर ड्रेन बिगर वन से कनेक्टेड थे। ड्रेन्स कवर्ड थे, उसमें वहाँ पर इंस्पेक्शन होल्स थे। इंस्पेक्शन होल्स का मतलब ये होता है, ये पटिया बना रखी है आपने, जैसे आपने सुना होगा गाँव की लैंग्वेज में अक्सर पटिया बोलते हैं, पटिया आपने लगा रखी है किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे बड़े बड़े आपने उसके ऊपर छेद कर रखे हैं, जिसकी वजह से होगा कि कल को इस गटर को साफ़ करना है तो यहाँ से ढक्कन खुल जाएगा आराम से इन छेदों से, ठीक है।
हाँ आज भी लगा रहा है, शहरों में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, वो मॉडर्न तरह की पट्टियाँ होती हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल्स थे ताकि इनको क्लीन करा जा सके। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट ये सेम टाइम पर प्लान करके बनाई गई थी, यानी कि प्लानिंग सिस्टम बहुत अच्छा था हड़प्पा का, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़ी सारी साइट्स का, ठीक है। ब्रिक्स को आप जैसा कि देख सकते हो केयरफुली अरेंज यहाँ पर करा जा रहा है हड़प्पन सिटीज़ में, बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये देखो स्टेप्स जा रहे हैं, ये देखो नीचे, ये ये ठीक है, केयरफुल तरीके से अरेंज करा गया था इसे। और हाँ, अब ये जो बात आपको बताई जा रही है ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसे। देखो ये एक हाउस है, हाउस 1 इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक हाउस है। यहाँ पर हाउस में बाथरूम है, यहाँ बाथरूम है। बाथरूम में जब भी कोई नहा रहा है तो ये पानी निकल रहा है, और घर का ये पिछवाड़ा है, ये छोटी सी एक ड्रेन है, छोटी सी एक ये ड्रेन है, ये मतलब ये पूरा का पूरा ये ड्रेन है। यहाँ से सारा का बाथरूम का पानी, वॉशरूम का पानी, लेटरिन का पानी सारा यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। होगा क्या, ये कुछ दिनों में ओवरफ्लो होगा, ये ओवरफ्लो होगा, ये ओवरफ्लो होते होते यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद आप देख रहे हो ये लेयर नीचे है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, फिर ये नीचे है, लेयर 2, लेयर 1, यहाँ तक ये ओवरफ्लो होगा। उसके बाद ये स्ट्रीट की मेन ड्रेन में जाकर गिरेगा, इधर इस तरफ जाकर गिरेगा। ऐसे ये हाउस 2 है, ये इनका बाथरूम कोई होगा, ये इस ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होगा, और अगेन ये इधर आके गिरेगा जैसे ये गिर रहा था, ठीक है। और ये जो ड्रेन है ये आगे चलकर कनेक्ट होती थी मेन ड्रेन से। मेन ड्रेन में आपको दिखाऊंगा कैसी दिखती थी, ये उधर से कनेक्ट होती थी। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए, पहले मुझे बताओ, समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पन सिटी में लाइफ कैसी थी। हड़प्पन सिटी एक बहुत ही ज़्यादा बिजी जगह मानी जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट और जितनी भी वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर कुछ लोग थे जो स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन को प्लान करते थे। इनको बिलीव करा जाता है, प्रोबेबली का मतलब हमेशा ये नहीं होता फिक्स, एक स्पेकुलेशन है कि देवर रूलर्स। ये बहुत लाइकली माना जाता है कि रूलर जो थे वो लोगों को दूर दराज के इलाके में भेजते थे ताकि प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और दूसरी चीज़ें जो कि लोकल तरीके से अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर प्राप्त करी जा सके, ठीक है। बहुत सारे वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स रूलर्स अपने पास रख लेते थे, बिलीव करा जाता है ऐसा, यानी कि अब वो रूलर्स थे कौन थे वो तो यही जाने, ये रास्ता अब रहा नहीं। गोल्ड सिल्वर जैसी चीज़ें या फिर ब्यूटीफुल बीड्स, मोती वगैरह मतलब काइंड ऑफ, या फिर माला वगैरह जिस चीज़ से बनती है अपने लिए। हड़प्पा में एक अच्छी बात ये है, या पूरे सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर स्क्राइब्स भी मिलते थे। याद है उस मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्राइब्स के बारे में, जो पर्सन लिखता है, ठीक है, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जो कि सील्स के ऊपर कुछ सिंबल प्रिपेयर करते थे या दूसरे मटेरियल के ऊपर लिखते थे जो आज के समय में सर्वाइव नहीं कर सके वो मटेरियल। बिसाइड्स इसके अलावा कुछ ऐसे मर्द और औरत भी थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, हर तरह की वो चीज़ बनाते थे, अपने घर के अंदर भी बनाते थे, स्पेशल वर्कशॉप्स के अंदर भी काम करते थे। अब ये हम कैसे कह सकते हैं वो वर्कशॉप्स के अंदर काम करते थे, स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, लोथल के अंदर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है। लोथल के अंदर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, बीड की फैक्ट्री थी, ठीक है। बीड्स मतलब ये मोती वगैरह, माला वगैरह जिनसे बनती है। तो लोग ना दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल करते थे, वो उधर माल देकर आते थे और उधर से कुछ माल लेकर आते थे, रॉ मटेरियल, और कभी कभार उनके पास दूर दराज के इलाकों की कहानियाँ भी होती थी सुनाने की। अब ये जो दूर दराज की बातें कर रहे हैं ना, 6th क्लास के बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना नहीं चाहता। बात ये मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। बड़े सारे टेराकोटा टॉयज़ भी हमें मिले हैं और बच्चे इनसे पक्का खेलते होंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलकर जब हम टॉयज़ के बारे में देखेंगे, जैसे तमिलनाडु में ना हम ये देखेंगे
एक मंकी के बारे में देखेंगे और एक स्क्विरल के बारे में, गिलहरी के बारे में देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, 4700 ईयर्स अगो पहले ये वाली चीज़ है, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ मैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ध्यान से इस तरह इमेजेस देख लोगे हड़प्पा की, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक मुझे बात का शिद्दत से जवाब दो, क्या आप कभी भी किसी भी चीज़ का फिगर, मॉडल, क्ले फिगर या ड्राइंग कर सकते हो जो आपने देखी ना हो? बताओ 4700 ईयर्स को पहले, बताओ कर सकते हो 4700 ईयर्स को पहले? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब अगर ये मंकी, स्क्वायरल वगैरह या फिर इनको ये ना बैलगाड़ी वगैरह या बुल या कोई भी जानवर या कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ मिल रही है तो क्या इन्होंने देखा है उसको? बताओ, क्या ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी? बताओ दे। हाँ, तो ये चीज़ है कि टॉयज़ को और मतलब चीज़ों को, टेराकोटा के फिगर को बहुत ध्यान से देखना, आपको इससे बहुत कुछ पता लगेगा, ठीक है। ये हो गया। और मैंने एक बात बताई थी ना कि हड़प्पा का एक प्रीकर्सर था मेहरगढ़, याद है? मैंने कुछ टाइम पहले आपको ये बात बताई थी हिस्ट्री के अंदर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर माना जाता है। जस्ट इसके बाद सिविलाइजेशन का कंसेप्ट आता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ये प्रीकर्सर है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा मेहरगढ़ की कहानी, ठीक है, पूरी की पूरी। और इसके ऊपर अलग से मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरगढ़ इज बिलीव टू बी द प्रीकर्सर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एग्जामिन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको मोहनजोदारो में स्ट्रीट दिख रही है और एक कुआं दिख रहा है, ये वाली बात बोल रहा है। अगर आप लेफ्ट में देखो, ये एक सील है, ये एक सील है। सील के ऊपर कुछ ये चीज़ लिखी हुई है, डेफिनेटली जिसको स्क्राइब ने प्रिपेयर करा है। और यहाँ पर कुछ आपके टेराकोटा टॉयज़ हैं जिसमें कुछ आपके बुल है, कुछ पिग है, ठीक है, कोई डॉग है। तो यहाँ पर एक हड़प्पन सील है फार लेफ्ट के अंदर, जहाँ पर साइन है टॉप के ऊपर सील के अंदर, जो कि स्क्रिप्ट का पार्ट है। अब ये स्क्रिप्ट क्या है? ये रास हड़प्पन्स के साथ ही चला गया। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है सब कॉन्टिनेंट में। स्कॉलर जो है इन साइंस को रीड करते हैं लेकिन एग्जैक्टली जान नहीं पाए हैं। और लेफ्ट में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये टेराकोटा टॉयज़। क्या है ये? अभी बहुत नीचे गिरा के लेवल पे बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है, इससे आपका बेस बन जाएगा जिससे आपको स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा जब आप हड़प्पा के बारे में जानोगे। हड़प्पा हमारा वैसे भी लंबी कहानी है, मतलब हड़प्पा हमारी, ठीक है। हड़प्पा में बहुत कुछ है करने को, हम आराम से करेंगे, अभी अपना बेस बना के चलो। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, आज ना मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहा था, आपके लिए भी अपने लिए भी बायोटेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहा था। उसमें एक बात मुझे जानने को मिली, कहानी में बताऊंगा, पूरी कहानी नहीं बताना चाहता। बायोटेक्नोलॉजी का एविडेंस पता है मैं कहाँ पे देखने को मिलता है? बता सकता है कोई मुझे? एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ पर देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी का एविडेंस? कोई भी एज, मतलब मौर्यन एज, गुप्ता एज, कोई भी, मतलब वो करो, गैस करो। हड़प्पा, बताओ। चाणक्य नीति। और कोई? और कोई? इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के रूट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कब से, मतलब हमें देखने को मिलती है। और मैंने आपको हिंट दे दिया, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, लेकिन कहाँ पर, कब से? कोई और बताओ। चरक संहिता ऑफ आयुर्वेद की बात कर रहे हो क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, और कोई? और कोई? हाँ, समझ के समय। और कोई बताओ, कोई भी गैस लो। नहीं पता? गैस भी नहीं? ठीक है, चलो। प्री हिस्टोरिक एज में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई थी हमारी। पता है कहाँ दे रखा है ये वाला फैक्ट और उसकी पूरी कहानी? लोग नज़रअंदाज कर जाते। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले आओ, बाजार से कहीं नहीं मिलेगी। 11th क्लास में जो NCERT है ना, जो अभी आई है बायोटेक्नोलॉजी की, वहाँ दे रखी है कहानी। पहला चैप्टर को करके आप ये मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी आपका मेंस, सिर्फ पहला चैप्टर 21 पेजेस का चैप्टर है, पूरा का पूरा मेंस कवर हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का, बस पूरा मेंस का टॉपिक। GS पेपर 3 GS पेपर 3 आपका मेंस पूरा कवर पहला चैप्टर पढ़ के। सारी एप्लीकेशन बता रखी हैं बायोटेक्नोलॉजी की, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, और ये प्री हिस्टोरिक वाली बात भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल बात करते हैं इस पर। तो लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि हड़प्पा के अंदर हमें मिलते थे।
तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाउंड करा है वो है पत्थर, शेल, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स बनते थे, वेपन, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनते थे। गोल्ड और सिल्वर क्योंकि थोड़े प्रीशियस होते हैं, इससे से ज्वेलरी, गहने वगैरह और ये वेसल्स वगैरह बनते थे। तो वेसल्स क्या होता है, स्टोर करने के लिए ना कुछ यार ये बनाए जाते हैं मेटल से, इस प्रकार के आपको ये दिखते हैं ये, ठीक है। वेसल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पन जो थे वो सील्स बनाते थे पत्थरों से, जर्नली रेक्टेंगुलर होती थी लेकिन बहुत सारी शेप होती थी उसकी, और एनिमल्स के फिगर होते थे उन सील्स के ऊपर। हड़प्पन जो थे वो पॉट भी बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन से। उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख लो, ये स्टोन वेट्स हैं वजन करने के लिए, जैसे तराजू वगैरह में यूज़ करते हैं ना हम लोग, आज वो सब्जी वाला जैसे यूज़ करता है, आपने देखा होगा। तो स्टोन वेट्स, ये इसकी शेप देखो, वो कह रहा है कि कितनी प्रिसाइज शेप है इसकी, कितने शार्प एजेस हैं इसके। ये ना अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एक स्पेशल तरह के पत्थर से बनाया जाता था जिसको हम लोग कहते हैं चर्ट। एक स्पेशल तरीके का स्टोन होता था, ठीक है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स का वेट को मेजर करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहे हैं बीड्स। बीड्स रेड कलर के दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन यूज होता था हड़प्पा के अंदर, कार्नी लाइन। अच्छी तरीके से इसको कट करा जाता था। आपने ये बना लिया कार्नी लाइन, आपने क्या करा, एक छेद इस साइड करा ऐसा, एक यहाँ पर। उसके बाद से आपको इसके अंदर से जो भी धागा निकालना है आपने निकाल दिया, और ऐसे करते करते ये बन गई माला, जैसा कि आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश। फाइनली होल जो था एक इसके अंदर बोर ड्रिल करा जाता था सेंटर से, ताकि एक स्ट्रिंग, एक माला यहाँ से पास हो सके और ये पूरी की पूरी इसको प्रॉपर तरीके से माला बनाई जा सके। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ठीक है। बॉटम राइट के अंदर आपको पता है ना, ये मैंने कल बताया था प्रीस्ट के बारे में, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ आपको दिख रहा है। ये सिर्फ छोटे छोटे पहलू हैं, बस आप ऐसा समझ जाओ कि आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, इतने से बात नहीं बनेगी, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सब जानना ज़रूरी है। पहले एकदम से हर चीज़ पे कूदेंगे ना तो टाइम लग जाएगा, मतलब टाइम नहीं, सॉरी, टफ हो जाएगा। तो हमें पहले जानना चाहिए। ये एक स्टैचू है एक इम्पॉर्टेंट मैन का, यहाँ पर लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट मैन। ये कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। हमें यहाँ पर दिखता है ये एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए हैं, लेकिन भैया नाम तो बता दो, क्या बताया था कल मैंने इसका नाम? ट्रिफॉल पैटर्न। कल मैंने सारी बात बता दी थी। हाफ मेडिटेटिंग आइज हैं ये। दिस शोज ही इज अ प्रीस्ट। एक हेडबैंड प्रॉपर तरीके से, कान काफ़ी बड़े हैं, ईयर का साइज बड़ा है, बियर्ड जो है फाइन तरीके से कॉम्ड है और ट्रिम्ड है, शॉल जो है वो ड्रेपरी है, यहाँ पर एक आमलेट है और बस, ठीक है। नहीं उससे क्या करना, नाक चपटी है, ठीक है, हाँ जो भी है ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कॉटन जो थी, कॉटन प्रोबेबली पहली बार 7000 साल पहले ग्रो होते हुए एविडेंस मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है वैसे, कोई बताना चाहेगा? प्रॉपर कहाँ है? अफगानिस्तान में मेहरगढ़? यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है ना, ये चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक्चुअल पीसेस जो थे कपड़ों के, वो हमें ना यहाँ पर एक सिल्वर वास है, उसके लिड मतलब ढक्कन से अटैच होते हुए एविडेंस मिले थे, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स में मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं उसमें भी, वेसल्स में, ऑब्जेक्ट्स में हमें ये कॉटन मिले हैं पीसेस, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल के चला गया,
तो देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है ये। इन्होंने एक ढक्कन देखा था सिल्वर वास का, ठीक है, उसमें जब इन्होंने मतलब ऐसा मान लो कि अंदर एक बस इमेजिन, ये चलो मैं ये बता देता हूँ, रुक ना, कहाँ है ये, इसको देख लो, ये वास का ये लिड है, ये ढक्कन है, इसके अंदर ना ये लोग कपड़े कॉटन के डालते होंगे मेहरगढ़ वाले। इसको जब देखा ना, ये है वो रियल फोटो, ये मिली जब ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एविडेंस इसका करा गया, इसको खोद के माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, ये ना कॉटन के पीसेस देखने को मिले हैं, ये कॉटन की बॉल्स यहाँ पर देखने को मिली है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर से ऐसे करके, और ये वो एविडेंस ये बताता है। और ये है ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आया था, कॉटन के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक टुकड़े जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ये मैंने इसको देखा था एक बार डीपली इसकी साइड पे जाकर, तब ये लिखा हुआ है इसका मतलब एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ वास। अब आप कहोगे अटैच टू द लिड ऑफ वास कैसे, कुछ वो था मतलब वहाँ पे एक जाला टाइप मकड़ी का ऐसा मान लो, जब ध्यान से उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया तो पता लगा वो कॉटन है, ठीक है। तो पहले कॉटन ये समझी जाती थी कि थोड़ी सी आगे की टाइम की, लेकिन नहीं, मेहरगढ़ में 7000 साल पहले मिल गई थी, हड़प्पा से काफ़ी पहले, ठीक है। तो इसका मतलब जब इतने टाइम पहले मेहरगढ़ में कॉटन यूज़ होती थी तो हड़प्पा में यूज़ होती थी क्या, बट ऑब्वियस यूज़ होती थी, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने फिर स्पिंडल वर्ल्स भी फाइंड करे। अब ये स्पिंडल वर्ल क्या होता है, देखो स्पिंडल वर्ल, यहाँ कोई फोटो है नहीं, स्पिंडल वर्ल मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा दिखता है। सबसे पहले तो देख लो, ये स्पिनिंग वीविंग के लिए इसमें करा क्या जाता है, कॉटन एक डाल दी, अंदर से एक सुई मारी, घुमा घुमा के इसको गोल 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 इसकी तरह, ये देख लो, हाँ, ऊपर से कॉटन मारी, नीचे से घुमा घुमा के इसको चक्री की तरह घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, ऐसे करके ये धागे बनना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे। जैसे ही यहाँ से एंटर करती है कॉटन ना, ये जैसे ऊपर से एंटर कर रही है, ये धागे बनाना स्टार्ट हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये स्पिंडल और उसका ये प्रोसेस इसको कहते हैं हम लोग, ये वाला जैसे हाँ, ये एग्जाम्पल परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, इसको देख लो, ये होता है स्पिंडल वॉल, ठीक है। ये देखो कॉटन है, अंदर से ये धागा बनना चलाएगा, थ्रेड मेकिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, और ये तब से यूज़ हो रहा है। शुरू में बनाया कैसे जाता था वो जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने स्पिंडल वॉल्स फाउंड करे हैं जो कि टेराकोटा से, और एक मटेरियल होता था फेंस, उससे थ्रेड को स्पिन करने के लिए, अब ये फेंस क्या होता है, देखो अनलाइक स्टोन और शेल जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं, फेंस एक मतलब एक मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस करा जाता है। करा क्या जाता है, देखो एक गम है, उसको यूज़ करा जाता है, मिट्टी को आपने या तो मिट्टी ले ली, या आपने जो क्वार्ट्ज का जो स्टोन होता है, क्वार्ट्ज का, इसको पीस चूरा करके, इसका मतलब शीशे की तरह इसको बिखेर दिया, उसके बाद इसमें गम मिलाई गई, शेप दे दिया आपने, उसके बाद इस पर ग्लेज करा आपने, इस पर कोई चीज़ अप्लाई करी जिसकी वजह से इसका सरफेस टेक्सचर शाइनी हो गया, ग्लासी लुक आने लग गई इसकी। जो कलर्स हैं वो जनरली हमें इसके ब्लू या सी ग्रीन देखने को मिलते हैं हड़प्पा के टाइम पर। और फेंस से क्या क्या बनाया जाता था, बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स और टाइनी वेसल्स और स्पिंडल वॉल्स। ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, थम्स अप, स्क्विरल, ठीक है। और ये शो करता है कि स्क्विरल मिलती थी, कई लोग मतलब समझ नहीं पाते क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दिस इज अ स्क्विरल, ये फोटो और अभी अच्छी तरीके से दिख जाएगी आपको, उसके अंदर स्क्विरल नट खाती हुई तमिलनाडु की एनसीईआरटी के अंदर, और भी क्योंकि ऐसे और भी ऑब्जेक्ट मिले हैं। तो बड़ी सारी जो चीज़ें थी वो जो प्रोड्यूस करी जाती थी इस प्रकार से,
वो स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर। स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी ट्रेनिंग ही सिर्फ इसी के लिए होती है कि वो एक प्रकार का काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टोन को कट कर रहा है तो फिर वो वही काम करेगा। बीड्स हो या तो पॉलिश करेगा या फिर सील्स के ऊपर कार्विंग करेगा, यानी कि जैसे गीली सील है तो उसके ऊपर ये लेटर सिंबल साइन वगैरह, या फिर कोई पशुपति सील है तो शिव जी की फिगर बनाना, ठीक है, और गॉडेस मदर के फिगरीन बनाना, वो भी आएंगे अभी आगे, ये सब चीज़ें काम करना उसका, ठीक है। तो उसके बाद वो ये जो हमने फिगर देखी थी ना वो प्री स्किन की वगैरह, फेस देखो कितना कार्व्ड है और बियर्ड कैसे दिखाई गई है। ये डेफिनेटली कि एक क्राफ्ट पर्सन, एक एक्सपर्ट जो क्राफ्ट पर्सन है उसने वाला काम करा होगा, लेकिन हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं था हड़प्पा के टाइम पर, ठीक है। और हमें ये नहीं पता कि स्पेशलिस्ट क्या सिर्फ मर्द थे या औरत थे या दोनों थे। अब वो कह रहे हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ये चीज़ आज पूरी बता दी, ठीक है। एक बात मेरे को और बतानी है यहाँ पर, जो कि मैं वेट कर रहा था एंड में। यहाँ देखो, ये थे हड़प्पा का ऐसा ही पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो घर कुछ कुछ बने हुए हैं, पीछे के घर देखो 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 फ्लोर तक बने हुए हैं। ये एक मेन ड्रेन जा रही है, मेन ड्रेन ये काफ़ी बड़ी होती थी, ठीक है। ये घर बने हुए हैं जिसपे छत वगैरह भी है, बड़े सारे घर, वरांडा, कोर्टयार्ड वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। एक तो ये आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब वो जो ब्रिक्स का माउंट था ना, ब्रिक्स का माउंट जो था वो यहाँ पर था, ये सिटैडल की तरह, ये जो एक पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा था ना, वो बन रखा है पीछे देखो इसको, ये स्तूपा की तरह जो बन रखा है, ये यहाँ से इन्होंने पूरा वो कर दिया था। और ये पूरे की पूरी जो हाई बिल्डिंग्स थी ये सब उन्होंने रेलवे की पटरी बनाने में यूज़ कर ली थी। यहाँ पर देखो, आपको देखिएगा अच्छे से, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर भी कई बार ब्लेम लगाया जाता है, इंडिया जैसे उसको प्रेशराइज करता है कि पाकिस्तान ने कभी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं करा। और जब इसको ग्राफिक फॉर्म से कंप्यूटर का बनाया जाता है तो ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसे था पूरा का पूरा शहर, ये जो पूरा सिटाडेल वगैरह जो थी ना टॉप की बिल्डिंग्स, ये ऐसे था पूरा का पूरा। अब ऐसे था कि वैसे था क्या था, लेकिन ये एविडेंस क्योंकि बीच बीच में मिले ऐसे, जैसे कुएँ मिले हैं उधर बड़े सारे, ये करके, ठीक है। और दिखाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक बात बताना चाहता हूँ। यस, मिल गई फ़ोटो ये वाली, ये ध्यान से समझना आप इसको। क्या होता था ये ना, वैसे मैं आपको कराऊंगा 12th में जो थीम 1 की बुक है या पूनम दयाल दहिया में, वहाँ पर बहुत डिटेल में है इसका, लेकिन यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। घर के बारे में आज आपने देखा होगा, आज की क्लास मतलब नॉर्मली थी, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ डिटेल में। देखो, हड़प्पा के जो घर थे जनरली 2 स्टोरी हाई थे, यानी कि 2 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर, सीढ़ियाँ जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर, और सीढ़ियाँ गई, ये सेकेंड फ्लोर, ठीक है। छत है, ये चिमनी लगी हुई है, खाना अंदर ही बनता था और यहाँ से बाहर निकल जाता था, धुआं वगैरह जो भी होता था, ठीक है। अब बाथरूम के अंदर, हर एक घर के अंदर कुएं होते थे, बगल में बाथरूम, ठीक है। घर की एंट्री के 2 एंट्रेंसेस बनाए जाते थे। कैसे? एक यहाँ से आप घुस जाओ, यहाँ से आप घुस जाओ, और इस पूरी जगह पर कोई भी विंडो नहीं होती थी ताकि बाहर का कोई भी पर्सन मतलब अंदर ना झांक सके। तो प्राइवेसी को भी मेंटेन करा जाता था, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करी जाती थी। ये सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप सुन के इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस एक दूसरा भी होता था, पीछे भी होता था। 2 एंट्रेंस जनरली हर हड़प्पा मतलब के एंट्रेंस वाली सिविलाइजेशन के हर घर में देखने को मिले हैं ज़्यादातर। एक एंट्रेंस सामने, कोई विंडो वगैरह नहीं, विंडो वैसे कहीं पर भी नहीं। एक यहाँ पर पीछे से आप आओगे, पता क्यों? ये वाली एंट्रेंस ना एक किवाड़ लगा होता था लकड़ी का, कि कोई भी पासर बाय जो रोड से गुजर रहा है, एक छोटा सा कुआं इस कमरे में भी होता था जो बगल का एंट्रेंस था, ताकि कोई बगल से जो गुजर रहा है वो अंदर घुस के पानी पी सके। यहाँ पर पानी, इसका मतलब हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का कंसेप्ट भी था यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी मुझे बतानी थी। और ये ले लेते हैं, ये परफेक्ट, इसको ऐसा मत मानना, लेकिन एक बस वो बताने का तरीका है। खाना जनरली ये लोग बाहर बनाते थे,
बारिश के दिनों में या फिर कभी भी अगर जैसे इनको वो गर्मी है या कुछ भी है बहुत ज़्यादा बाहर, तो ये अंदर बनाते थे। ये धुआं कहाँ से जाएगा उड़ के? ये एक प्रकार से चिमनी बनी हुई है। हाउसेस के अंदर जनरली अब लकड़ी ज़्यादा और बेकेड ब्रिक्स, तो ऐसे सेपरेट कमरे सबके, लकड़ी के दरवाजे, ठीक है। और ये आपका पूरा घर के अंदर ही कुआं, ठीक है। ये बाथरूम वगैरह, ठीक है। और छत, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर, ठीक है। ये वैसे 1 स्टोरी एक तरीके से, लेकिन आप बस मतलब समझ जाओ उसको, ठीक है। एक ये चीज़ आपको बतानी थी, ये हो गया। मैंने वेल वगैरह भी बता दिया, घर के अंदर ही कुएँ होते थे, ये वाली बात याद रखना। और अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्रेड बात। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर कभी कभार मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। देखो ग्रेट बात ना, मतलब एक आप ऐसा स्ट्रक्चर मान लो उसको, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है, हर तरफ ये कमरे हैं इधर उधर, और यहाँ पर इस पानी को तो गंदा नहीं करेंगे एकदम से। आप अपने कपड़े पहनकर जाओगे तो एकदम से स्विमिंग पूल वाला डुबकी कैसे लगाने देगा आपको? आप जो भी चेंज कर आए हो पहले यहाँ पर, जो भी पहनकर आए हो उसको पहले चेंज करो, यहाँ पर जाकर दूसरे कपड़े पहनकर आओ, ठीक है। तो ये ग्रेड बात का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, नॉर्थ साइड से सीढ़ियाँ, साउथ साइड से सीढ़ियाँ ये आती थी। यहाँ पर आपको कोई भी जो वो है, आपको पानी की जगह नहीं दिखेगी निकलने की, ताकि मतलब यहाँ पर प्लास्टर से कोट करा जाता था और नेचुरल टार से कोट करा जाता था, और इन ब्रिक्स के बीच में स्पेस ना बचे, ठीक है। और ये नेचुरल टार क्या होता है ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जो उधर दे रखा था। ये इस प्रकार से, ये जो बजरी टाइप नहीं बनाई जाती है, मतलब वो जैसे वो करके ये, ठीक है। और नेचुरल टार ब्रिक्स, ये ऐसे करके आपने ये प्लास्टर और इससे ये लगा दिया ताकि पानी ना निकले बिल्कुल बाहर, यानी कि लीकेज और सीपेज ना हो। ये कोई भी स्विमिंग पूल जैसे बनाया जाता है ना, तो इसका ये ध्यान रखा जाता है कि ये इस प्रकार से पूरा का पूरा कवर्ड हो, कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे नीचे और ऐसे हर जगह। तो यही सेम चीज़ अप्लाई करी गई कहाँ पर, ग्रेड बात के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एक तो ये वाली बात बतानी थी। और हर जगह आप ऐसा इमेजिन कर लो, हर जगह ऐसे कमरे होते थे। कैसे? ये देखो कमरे, ये देखो माउस जहाँ पर है मेरा, ये कमरे सारे ऊपर, ऑफिस की बात है, छत नहीं है, बहुत पुराना टाइम इसको हो गया। इधर देखो ये सारे कमरे चारों तरफ, ठीक है। और स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पर डिप लगाते थे। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि इधर ना, अब ऑफिस की बात है, स्पेशल ओकेजन पे आप मतलब क्या कहते हैं, डुबकी लगाने आए हो या जो भी करने आए हो, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह है, तो इसके लिए यही पूजा करवाता था, यही इंसान, ऐसा माना जाता है, यही प्रीस्ट की। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो करती हैं, रिलेट करती हैं। और ये ऐसे ही यहाँ पर ना, ऐसे ही यहाँ पर प्रीस्ट कॉलेज भी है। एक ये माना जाता है स्ट्रक्चर कि ये ना यहाँ पर जनरली ये प्रीस्ट कॉलेज हुआ करता होगा। यहाँ पर प्रीस्ट कॉलेज मतलब कि एक प्रकार से उस ज़माने का मंदिर मान लो, कि जहाँ पर ये प्रीस्ट वगैरह ये जो है ना, ये उधर पूजा आराधना वगैरह करवाता होगा। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये सारी जगह थी। परफेक्ट जगह मैं तुम्हें दिखाऊँ, परफेक्ट कहाँ गया वो, ये ना पिलर थे सारे के सारे बड़े बड़े लकड़ी से बने हुए और चारों तरफ से ढका हुआ था। और यहाँ पर कोई ना कोई मतलब ये प्रीस्ट वगैरह रहता होगा, जैसे मंदिर में ये स्पेशल पुजारियों वगैरह वो जगह दी जाती है वो। उसके बाद औरतों की बात करें, ये मैं पहले से ही प्रिपेयर करवा दे रहा हूँ। औरतों की बात करें तो ना लिबर्टी बहुत थी औरतों को। ये कैसे कह सकते हैं, ये ना न्यूड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये न्यूड है, जैसे आप देख सकते हो, बेयर चेस्ट और कंप्लीट तरीके से न्यूड। ये आर्ट एंड कल्चर में वैसे आता है। बैंगल्स पूरे पहन रखें, ये एक प्रकार से उसमें गांव में नाचने वाली हुआ करती होगी, लेकिन
इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, हिप के ऊपर अपना हाथ रखी हुई है, ठीक है, इसने एंकलेट, बैंगल्स, ये सब कुछ पहन रखे हुए हैं, बेयर चेस्ट है जहाँ पर इसकी ब्रेस्ट कंप्लीट तरीके से विजिबल है, और न्यू डांसिंग गर्ल का ये फिगर है, ब्रॉन्ज फिगर ये बनाया गया था, और चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर और वो नहीं है, यानी कि वेमेन को यहाँ पर लिबर्टी दी जाती थी, जितने मेल्स इक्वल हैं उतनी फीमेल्स यहाँ पर इक्वल थी, और यहाँ पर कोई शर्म और हया वाला कंसेप्ट नहीं था, वेमेन को अटमोस्ट यहाँ पर लिबर्टी थी, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जैसे ये हो गया, अभी नटराज का कंसेप्ट यहाँ हड़प्पा में नहीं आता है, वो बहुत बाद में, वो चोला एम्पायर में आता है। यहाँ पर हमें मिलता है पशुपति सील, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो है इनको एक नाम दिया जाता है, मुझे अच्छा लगता है वो नाम काफ़ी ज़्यादा, प्रोटोशिवा। प्रोटो मतलब क्या कि कंप्लीट तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हड़प्पा के अंदर शिवा के भक्त थे या नहीं थे, शिव जी का कंसेप्ट था कि नहीं था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं शिव जी एक प्रकार से आदिवासी वाले, मतलब मेडिटेशन पोस्चर में आदिवासी वाली ज़िंदगी के जानवर वगैरह सब उनके आसपास, यही मॉडिफाई होते होते बाद में आगे के चल के ये रूप बना, यही आगे मॉडिफाई होते होते ये बाद में ये रूप बना, ये फ्रॉम प्रोटोशिवा टू जिस वे में आज हम लोग देखते हैं शिव जी को, ये आगे चल के यही मेडिटेशन पोस्टर इनका, ठीक है, यही आगे मॉडिफाई होते होते रिफाइन होता रहा। और यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, पार्वती कौन, मदर गॉडेस, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ऐसे बड़ी सारी फिगरीन्स मिली हैं हमें, मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस, यही आगे चलकर रिफाइन होकर शिव और पार्वती संगम, मिलन, अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट, ये आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर ही आया, ठीक है, कि पार्वती शिवा का जो ट्रेसेस है वो हड़प्पा के अंदर है। और इसके ऊपर ना मॉडर्न तरीके से समझाने को अमीश एक राइटर है, इसने एक बुक लिखी थी मेलुआ, ये ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को मैं आपको बताऊंगा, बाहर के कुछ लोग थे, कुछ दूसरे सिविलाइजेशन के लोग थे जो कि हड़प्पा को हड़प्पा नहीं बोलते थे, मेलुआ बोलते थे, मेलुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अमीश एक बहुत फेमस राइटर है जो कि लिखता रहता है किताबें, मतलब ये मैं दिखा देता हूँ, राम के ऊपर, रावण के ऊपर, सीता के ऊपर, अमीश की बुक्स बहुत फेमस है। ये सीता, रावण, मेलुआ, नागास, वायुपुत्र, ठीक है, ये मॉडर्न वे में मतलब समझाने की आज की जनरेशन को कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आप पुरानी वाली रामायण महाभारत दिखाएंगे जिसको कोई बोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेलुआ की कहानी है कि शिवा का जो बर्थ है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कैसे कनेक्टेड है, उसके रूट्स क्या है यहाँ पर, मतलब वो करके। तो ये जो अमीश है इसने लिखी है वाली बुक है, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत पॉपुलर हुई थी, मतलब पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मतलब पढ़ी गई थी। और ये मेलुआ का कंसेप्ट है, जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी यूपीएससी की तब मुझे रिलेट कर पाया था इस बुक को कि अच्छा ये वाली बुक है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, शिवा की स्टोरी, शिवा का बर्थ मॉडर्न तरीके से कैसे आज ये देखा जाता है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।